मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, 4 दिन कबल घर से गायब होने वाली बच्ची 4 दिन बाद जो है वो हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ जाती है। ये लोग कौन हैं? कितने ताकतवर हैं? हॉस्पिटल के अंदर बच्ची को छोड़कर जाने वाला कौन था? ये सारे वाक़े की तफ़सील मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उससे पहले हर माँ, बहन, बेटी और वालिद से एक हाथ जोड़कर इल्तिजा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक आप अपने हालात खुद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही हुकूमत हमारे लिए कुछ कर सकती है, ना ही कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे कुछ कर सकते हैं, हत्ता कि आपके वालिदैन, बहन, भाई, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इस मौके के ऊपर हम सबको मुत्तफ़िक होना चाहिए कि हम इशाल फ़ातिमा का जो ख़ानदान है उसके साथ हम बराबर के शरीक हैं, हम साथ खड़े हैं। नाज़रीन किराम, फर्स्ट ईयर की तलबा 17 साल इसकी उम्र है। ये अचानक गायब हो जाती है। वालिद जो है वो पुलिस के पास जाकर मुकदमा दायर करवाते हैं। पुलिस जो है वो फुर्ती दिखाती है, लेकिन 4 दिन के बाद पता चलता है कि बच्ची जो है वो हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ गई है। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ ये लोग इतने शातिर होते हैं कि मुख्तलिफ मकामात जो है वो तब्दील करते रहते हैं। पता है कि पुलिस जो है वो पीछे पड़ चुकी है, तो इसी दौरान जो है बच्ची की हालत जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के घर के जो टोटके हैं वो शुरू करते हैं। जब पता चलता है कि अब गेम हाथ से निकलती जा रही है, हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, हत्ता कि ये गाड़ी के अंदर डालते हैं और बच्ची को हॉस्पिटल के अंदर छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। मुकामी जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो कोशिश करते हैं चंद घंटे, लेकिन उसके बाद बच्ची जो है वो जान की बाजी हार जाती है। पता चलता है कि बच्ची को ये जो 4 दिन हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म का जो नशा आवर चीज़ें हैं वो खिलाते रहें और ज़्यादती का निशाना जो है वो बनाते रहे। नाज़रीन इकराम, फिर उसके बाद पुलिस की फुर्ती दौड़ें चेक करें कि चंद घंटों के अंदर ये जो लोग हैं ये पकड़े जाते हैं। तो अब हर माँ, बहन, बेटी और वालिद के लिए जो इल्तिजा है वो ये है कि जो भी बहन बेटी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती या पढ़ाती है, तो उसे चाहिए कि वो इश्क, मशूक़ी, मोहब्बत, प्यार के जो चक्कर हैं उनसे बिल्कुल बाहर आ जाए। ये मोहब्बत, प्यार जो है ये वक्ती एक जाल है। जो शख्स भी आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो आपसे सिर्फ दावा नहीं करेगा, बल्कि वो डायरेक्ट जो है वो आपसे निकाह करेगा, शादी करेगा। तो इसलिए किसी बहन बेटी को भी कोई शख्स जो है वो कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन अपने वालिदैन को बतलाए या फिर उस इदारे का जो बड़ा शख्स है उसे बतलाए, ताकि वक़्त के ऊपर, यानी ये जो दरिंदे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। नाज़रीन, जब आप मुत्तफ़िक होकर खड़े होंगे तो किसी शख्स की ज़रूरत नहीं वो किसी माँ, बहन, बेटी की तरफ जो है वो यानी आँख उठाकर भी देखे। ये मैसेज है, यानी इस मैसेज को जो है वो आप फैलाएँ आगे, ताकि यानी ये जो मौका है, इस मौके के ऊपर हम इशाल फ़ातिमा की जो फ़ैमिली है, वालिदैन हैं, यानी उसके साथ बराबर के शरीक हैं। हम उनके दुख दर्द के अंदर साथ खड़े हैं। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची की मग़फ़िरत फ़रमाए, वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो उसको आगे शेयर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा करके, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।